राज्य सरकार की 1.5 साल की जो विफलताएं हैं उसको सरकार के ध्यान में लाने के लिए राज्यपाल के नाम में ये ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से पहुंचाना था, इसलिए आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। क्या मांग थी, किन मुद्दों को लेकर आज ज्ञापन दिया? बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़कें टूटी हुई, रोजगार है नहीं, नरेगा के काम बंद है, पंचायतों में पैसा नहीं आ रहा है, 2-2 साल से सरपंचों ने काम कराया, उनका पैसा रुका हुआ पड़ा है, सड़कें टूटी हुई है, सारा काम अव्यवस्थित है, कोई किसी प्रकार की सुनवाई है ही नहीं और भ्रष्टाचार इस कदर है कि बिना पैसे कोई काम होता है। स्मार्ट मीटर का अभी आपने स्मार्ट मीटर का तो हाल ही बुरा है। पहले एक मीटर थे, फिर उसके बाद दूसरे मीटर लगाइए, तीसरी बार और मीटर चेंज करें, हर बार मीटर चेंज करते हैं। हर बार मीटर चेंज करने का आखिरी उपभोक्ताओं को भार डालने का इनका मकसद है या मीटर में कुछ मिल रहा है, ये तो सरकार ही बता सकती है, लेकिन है इसमें बहुत बड़ा घपला। सरकार समय में बिजली नहीं दे पा रही लेकिन मीटर चेंज कर रही है, इसको लेकर क्या बढ़ेगा? बिजली नहीं है, शहर में क्या हालत है आज, गाँव में तो और ही बुरा हाल है, बिजली आ ही नहीं रही। अभी मैं बीच में गाँव 15-20 दिन गाँव में लगातार था, तो बस 1 घंटे में आई, फिर गई, फिर आई, बस 15-20 मिनट में आती है, जाती है, कंटिन्यू बिजली आती ही नहीं है। और शहरों का भी हाल अच्छा नहीं है बिजली का, तो जब बिजली का हाल ही नहीं ये है तो फिर मीटर से क्या सुधार होगा? बाड़मेर में मीटर से तो दरें बढ़ेगी, उपभोक्ता को भार बढ़ेगा, बिजली में तो कोई सुधार नहीं। बाड़मेर में विकास ठप हो रखा है, इसको लेकर किसे दोषी मानते हैं? सरकार ही दोषी है और कौन दोषी? जिम्मेदारी सरकार की है। जो भी जनता की समस्या है, जो भी विकास के काम है, तो वो सरकार ही करेगी। समस्या का समाधान सरकार ही कर सकती है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति तो कर नहीं सकता। जहाँ तक समस्या है सरकार के ध्यान में लाने की बात है, तो हमारा विपक्ष का जो दायित्व है वो हमारा दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मौजूदा विधायक उसको लेकर विधायकों के ऊपर में व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता, लेकिन विधायकों का हाल तो आप देख रहे हो। विधायक जनता के बीच में जा नहीं पा रहे सर। विधायक को कोई सुनवाई, विधायक खुद हमारे से कमजोर है सर पैरवी करने में। हम तो कह सकते हैं छाती ठोक के, हमारे को किसी बात का डर नहीं, उनको तो डर है इस बात का कहीं हमने कुछ बोल दिया तो जगदीप बंधकर वाली हालत हमारी नहीं हो जाए, ये डर बैठा हुआ है सबके अंदर। भाषण पीर में महेंद्र प्रतापपुरी पे एक अमर्यादित टिप्पणी की गई, थप्पड़ मारने की तक की बात की गई, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आज सब समागम सब सड़कों पर अभी भाजपा वाले आ रहे हैं यहाँ पर विरोध दर्ज कर, खरे उनको कौन मना करता है? विरोध करना वो करे। टिप्पणी को आप किस तरह से मानते हैं? नहीं, टिप्पणी कोई किसी भी के बारे में व्यक्तिगत रूप से तो टिप्पणी गलत बोलना ठीक नहीं है, और वो तो उन्होंने माफ़ी मांग ली कि अभी मेरे मुँह से ऐसा मैंने बोल दिया, और क्या होता है ऐसा उसने ही बोला, ऐसा कभी कोई व्यक्ति बोलता नहीं है। होता है कई बार ऐसी गलती होती है, मेरे से भी हुई कई बार ऐसी गलती है, ऐसी बात नहीं। तो गलती हो जाए फिर उसको एहसास हो जाए कि मैंने ये मुझे नहीं कहना चाहिए और मैंने कह दिया, तो उसने श्योर फील कर लिया, उसके बाद में क्या उसको फिर फांसी पर लटकाओ तो लटकाओ। भाजपा नेता का कहना है कि राम धुन की बजाय रहमान धुन बजी और कांग्रेस जो है वो आतंकवादी विचारधारा वगैरह पर इस प्रकार से ब्लेम लगाया जा रहे हैं। धुन क्या बजी थी? ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान, यही तो थी। तो ये महात्मा गांधी की धुन थी, किसकी धुन थी? सबको सन्मति दे भगवान, मतलब जो इस तरह का दंगा फिसाद हमें है रुचि, उनको भी सन्मति दे ताकि वो ऐसे आगे दंगा फिसाद में आगे नहीं आए, भड़काए नहीं लोगों को भड़का करके विवाद पैदा करके एक तरह से वैमनस्य फैला करके लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, और तो कोई उनके पास मुद्दा है नहीं। जाति क्षेत्र के नाम से राजनीति कर रहे हैं।